अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, वीडियो आने में 2 हफ्ते हो गए, उसके लिए माज़रत, क्योंकि ट्रेड्स में मेरी पोजीशन ऑनगोइंग चल रही है, लेकिन मैं इंट्राडे नहीं कर रहा था पिछले 2-3 हफ्तों से, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रही है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा ब्रेक लिया हूँ, और जब भी मैं ट्रेड्स लूँगा और ट्रेड्स को पूरा मुकम्मल करूँगा तो ज़रूर व ज़रूर उसकी वीडियो मैं डालूँगा अपने चैनल पर। इसीलिए ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस नहीं आ रहे मेरे चैनल पे, और लोग भी पूछ रहे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो उसी की वजह ये है कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उम्मत का वो तबका जो स्टॉक मार्केट में इन गलतियों की वजह से फंस रहा है। आज मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना और आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, आप लोगों को जो है इस लाइन का एक्सपर्ट बनाना। इस लाइन का आई मीन टू से एक्सपर्ट का मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कैसा काम करती है और कैसा हम इससे पैसा कमा सकते हैं। ये मेरा काम है, ये मेरा मकसद है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप इन गलतियों में मुलविस हो तो फौरी अपने आप को मेंड करें, करेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आगे जाकर आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाओगे। अगर आप इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सीख रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती मैं ये समझता हूँ हमारी उम्मत का मेजर तबका कसीर तादाद में लोग जो है अहदे हो चुके हैं। उन लोगों को मेहनत करना बोल तो बहुत बड़ा बोझ अपने सर पे लेना, उसके मानिंद उनको ऐसा लग रहा है। अगर मैं मेरे चैनल पे अगर आप देखेंगे तो 60 से 70 वीडियोस में ट्रेडिंग से रिलेटेड डाला हूँ, उसमें से 40-50 तो लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस है और 20-25 वीडियोस तो ट्यूटोरियल से। इसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट मैं 2 प्लेलिस्ट में बनाया हूँ। पहली प्लेलिस्ट में शुरू से लेकर आखिर तक जो है जो भी फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, हलाल स्टॉक को कैसा पिक करना, वो सारे वो प्लेलिस्ट में डाला। ट्यूटोरियल्स में डेट टू इक्विटी कैसा निकालना, इनकम को प्यूरीफाई कैसा करना, प्रॉफिट को प्यूरीफाई कैसा करना। अगर उसके व्यूज़ आप देखेंगे तो 100, 150, 200 के व्यूज़ है। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग के जितने भी वीडियोस में डाला हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या स्ट्रैटेजी मैं इस्तेमाल करा, क्या मैं प्लान करा जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो सारी वीडियोस के नीचे एक आधा कमेंट आपको ऐसा मिलेगा कि आप टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करो जिसमें आप जो भी ट्रेड्स ले रहे वो हमको बताओ, या आप एक ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करो। मैं कर सकता हूँ, नहीं बोल के नहीं, मैं ब्रॉडकास्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके पैसे भी ले सकता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उतनी इस्तेताद है, और मैं टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद आपको जो है इंडिपेंडेंट बनाना है। मान के चलते हैं आप किसी पीर साहब को, किसी अलाना फलाना ढिमकाना पर्सन को आप फॉलो करते हो, और आप उसके टिप्स पे आप वो जो भी कॉल दे रहा है उसके भरोसे पे आप पैसे लगाते हो, और आपके पास मान के चलते हैं 1 लाख रुपए है, और आपने उसको 2 साल 3 साल 5 साल फॉलो भी किया, उसके बाद जो है आपका 1 लाख से 10 लाख भी हो गया। तो उसके बाद अगर आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार कोई आके आपसे बोले कि आप अच्छा पैसा कमा रहे, आप मुझे भी जो है बताओ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपने अपने आप को वो पीर साहब के साथ डिपेंडेंट कर दिया। तो आपको जो है टिप्स पे, कॉल्स पे, और जो है आइदे पने से आपको बाहर निकलना है। बोलने का मतलब मेरा ये है, आपको खुद ब खुद सीखना है। मेरे चैनल पर बहुत सारे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझको देखो, मेरे वीडियोस को देखते रहो। मार्केट में या आई मीन टू से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर। तो उन सारी वीडियोस को आप टाइम निकालो, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकाल कर आप देखो, देखकर छोटे से शुरू करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगा दो, ये भी नहीं कहता हूँ। आप जो है 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं मार्केट में अगर आपको आना है। तो
तो आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते। तो आप देखो, आपको टाइम लगेगा, एक एक ट्रेड के ऊपर उसकी नोट्स बनाओ, उसको जो है जॉट डाउन करो। मेरे पास मेरे लैपटॉप में अगर आप देखेंगे 5 साल पहले के ट्रेड्स के बारे में भी, 5 साल पहले भी कौन से ट्रेड्स लिया उसकी भी नोट मेरे एक्सेल शीट में मौजूद रहती है। तो आप अपने हिसाब से डायरी लिखो, या नहीं तो आप एक्सेल शीट बनाओ जिसमें आप अपने ट्रेड्स को मेंशन करो। आपको मेहनत करना होगा दोस्तों। अगर आप मेहनत नहीं करोगे और किसी के टिप्स के ऊपर, किसी के कॉल के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि आप बहुत फंस सकते हैं। और अपने आप को डिपेंडेंट अगर आप बना लिए, तो आगे वो बंदे ने कॉल देना बंद कर दिया, या वो बंदा जो है अपने आप को बरी कर लेगा। बरी करने का मतलब, मान के चलते हैं आपने किसी कॉल के ऊपर पैसे लगाए, वो जो है वो स्टॉक नीचे आ गया और आपका नुकसान हो गया, तो आपके पैसे उसमें फंस जाते हैं, और या आप नुकसान में निकल चुके हो, तो वो तो बरी हो जाएगा। वो कहेगा कि मैंने तो कहा था कि मार्केट इज़ सब्जेक्टेड टू रिस्क, और आपने अपने रिस्क पर पैसे को लगाना चाहिए, आपने क्यों बोल के वो बरी हो जाएगा। फंसे कौन? आप फंसे। तो ऐसा मत करना चाहिए। आप फंडामेंटली, टेक्निकली जो भी है, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत, ये समंदर है दोस्तों, इसमें हम ज़र्रा है, और मेरा जो इल्म है वो भी मैं समझता हूँ कि ज़र्रा है। मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलता इसमें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमको इसमें सीखना चाहिए, सीखना ज़रूरी है। और बड़े बड़े मछलियाँ इस समंदर में बैठे हुए हैं, ऑपरेटर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो ताक में रहते हैं कि हम रिटेलर्स किस तरह पैसे लगाए और हमारा पैसा किस तरह उनके पास जाए। तो आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है, और आपको बहुत जो है सीखने समझने, हर रोज़ आप एक वीडियो से शुरू कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिए, थोड़े बहुत चार्ट की एनालिसिस कर लिए, तो सपोर्ट कहाँ पर लग रहा है, रेसिस्टेंस कहाँ पर लग रहा है, एक आध इंडिकेटर को देख लिए, ATR किसको बोलते, RSI किसको बोलते, वो समझ लिए। निफ्टी 50 में कब जो है मोमेंटम आता, विक्स किसको बोलते, वो सारी चीज़ें आप समझ लिए। इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे हर वो वीडियो जो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि डेट टू इक्विटी उतनी अवेलेबल नहीं थी, कैसा कैलकुलेट करना और इनकम को प्यूरीफाई कैसा करना, वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैं मेरे चैनल पे डाला। तो मेरे चैनल का फ़ायदा भी उठा सकते आप, मार्केट में और लोगों के चैनल से उनका भी फ़ायदा आप उठा के आप सीखने की कोशिश करो। किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर अगर आप ले लोगे, टिप को बाय कर लोगे, तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान आपको झेलने के इम्कानात है। दोस्तों, दूसरी गलती जो हमारे उम्मत के बहुत बड़ा तबका इसमें भी इन्वॉल्व है कि लोन लेकर मार्केट को पैसे में लगाना। लोन से मुराद बैंक से लोन ले लिया, या किसी से कर्जा ले लिया, या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से भी पैसे को मार्केट में लगाना। ये बात को गांठ बांध लीजिए कि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स पैदा नहीं हुआ जो ये बोल सके कि कल की मार्केट, यानी कि जो मंडे को मार्केट खुलने वाली है, वो ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। और इतनी अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है दोस्तों कि दुनिया के कौन से भी कोने में खाली दो देशों के बॉर्डर के नौजवान सैनिक, हमारे जो फौजी हैं, वो खाली बहस भी कर लिए। अब मान के चलते इंडिया और चाइना का बॉर्डर में खाली बॉर्डर के सैनिक बहस भी कर लिए, तो मार्केट उसको रिएक्ट करके दूसरे दिन 5%, 10%, 15%, 20% भी गिर जा सकती है। हमने 2007 का जो क्रैश है लेमन ब्रदर्स का, वो देखो आप, और जो है उतने पुराने आप नहीं हैं तो 2019 का जो लॉकडाउन आया था कोरोना का, उसमें 17-18 हज़ार पे निफ्टी 50 चल रहा था। वो क्रैश होते वो 6,500-7 हज़ार के तक पहुंच गया था। और हर रोज़ मैं देख रहा था कि लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट। हमारा पैसा भी फंसे हुआ था। मैं उस वक्त तो 60-70 हज़ार के नुकसान में था।
तो ये बहुत बहुत अनप्रडिक्टेबल मार्केट है दोस्तों। इसमें कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, लिहाजा अपन लोन ले लेंगे, पैसे ले लेंगे या क्रेडिट कार्ड से अपन स्वाइप मार देंगे जो है, प्रॉफिट आने के बाद वो इंटरेस्ट लोन को भी फेर देंगे और प्रॉफिट को हम एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें कैसा होता है कि अगर आप लोन लोगे और कल के दिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया और मार्केट क्रैश कर गई, तो आपको यहाँ पर आपके पैसे भी यहाँ पर फंस गएंगे। या तो आप नुकसान में निकल जाओगे या आपके पैसे उसमें फंस जाओगे। अगर आप कैश मार्केट में कर रहे हो तो आपको सब्र करना पड़ेगा जब तक कि मार्केट ऊपर नहीं जाती। और मुँह ऊपर जाने के लिए कितना भी टाइम लग सकता, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वो बोल नहीं सकते। और दूसरी जगह आपको यहाँ पर किस्त भी देनी है, इंस्टॉलमेंट भी देना है और इंटरेस्ट भी अदा करना है। तो यहाँ पर भी आप फंस गए और यहाँ पर भी आप फंस गए और आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट भी देना है। यहाँ पर आप कमाना शुरू भी नहीं किए, यहाँ पर गवा भी दिए और यहाँ पर आपकी किस्तें भी चालू हो गई। अननेसेसरली आप अपने आप पर प्रेशर क्रिएट कर लोगे, अननेसेसरली आप जो है इसमें फंस जाओगे। और जो है ये चीज़ मार्केट में आपको कोई नहीं बोलेगा। आपको जो है EMIs, कोई कोर्स भी बेच रहा तो आपको जो है, हमारे पास EMI का ऑप्शन भी है। कोई आपको जो है पैसा लगाने के लिए बोल रहा है तो ये हमारे पास EMI का ऑप्शन भी है। हमारे पास आप ज़ीरो कॉस्ट EMI, ज़ीरो कॉस्ट इंटरेस्ट, उसके पीछे हिडन चार्जेस होते हैं, उसके पीछे आपको इंटरेस्ट लगता है। इसीलिए सूद हमारे इस्लाम में हराम क्यों है? क्योंकि ये गैर ज़रूरी इंसान इसमें फंस के जो है अपने आप को जो है मुश्किल में डालता है। और आप देखें उनकी खुदकुशियाँ कई को होते। स्टॉक मार्केट में आने के बाद ये बंदे ने जो है रेल के पटरी पर जान दे दी, या पंखे से लटक गए, या बिल्डिंग से कूद गए। कई को हो रहा कि लोन लेकर क्रेडिट कार्ड से जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं। और ट्रेडिंग भी ऐसी चीज़ है कि आपको शुरू में आपको प्रॉफिट होगा, जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें प्रॉफिट होगा। आपको ऐसा दिखेगा कि जो भी आप छीरे वो सोना बन रहा। लेकिन वो बनते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मार्केट ऐसा नीचे गिराएगी, ऐसा मारेगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसा हो गए। तो ये चीज़ें कब आती? तजुर्बे से आती, एक्सपीरियंस से आती। तो आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मार्केट में 1 साल 2 साल देना ही पड़ेगा। तो दूसरी गलती की है, कभी मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अगर जोड़ना भी पड़ा तो लोन लेकर या किसी से पैसे लेकर आप मार्केट में पैसे नहीं लगाना, या क्रेडिट कार्ड से भी पैसे नहीं लगाना। और एक चीज़, किसी ज़रूरत के पैसे, मिसाल के तौर पर आपको हज को जाना है, जो है 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको हज को जाना है, तो उसके पैसे भी आप इसमें लगा रहे, ऐसा भी नहीं। या आपकी बेटी की शादी के पैसे वो आप लगा रहे। आप सिर्फ मार्केट में वो पैसा लगाए जो, अगर आप ये समझो कि ये पैसा गुम भी गया, खो भी दिया, तो आपको जो है कुछ भी आपके इमेज पे और आपके माइंडसेट पे रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आना। वो पैसा आपको लगाना है। ये जहन में आप ये बात को गांठ बांध लें। अल्लाह ताला आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे स्टॉक मार्केट में, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला ऐसा आएगा कि आप हज़ारों में और लाखों में रोज़ का प्रॉफिट आपका हो सकता है, अगर आप ये चीज़ों से बच जाओगे। पहला है आईदीपना, दूसरा है लोन लेकर ट्रेड करना। दोस्तों, तीसरी गलती हमारी उम्मत जो है बहुत इसमें मुलविस है, वो है कि आप माशाल्लाह से सीख भी लिए, आपने थोड़ा स्टॉक मार्केट को जानना शुरू किया और आपके अच्छे खासे माशाल्लाह से प्रॉफिट भी आ रहे। तो आपके पास लोग आएंगे पैसे लेकर, 1 लाख रुपए हमारे ले लो, आप जो है इससे ट्रेड करो, 50% हमको दो, प्रॉफिट में से 50% आप रखो। तो ऐसा भी मार्केट में हो रहा है। ऐसा भी आप जो है बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मार्केट किसी के बाप का सगा नहीं है। वो आपको ऐसा गिराएगा
कि आप जो है आपके रिश्तेदारियाँ ख़राब हो सकते, आपकी दोस्ताना ख़राब हो सकता। तो आप इससे बच आप ये बोलो कि आप आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ जो है उनसे आप ये बोलो कि मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मार्केट में पैसे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही लगाना है। आप उनके पैसे ख़त्ता मत लो, इससे जो है आपकी रिश्तेदारी ख़राब होती है, इससे आपका दोस्ताना ख़राब होता है। आप उनको सिखाइए, आप उनको गाइड करिए, आप उनको समझाइए ऐसा ऐसा चीज़ें होते हैं। मगर आप ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मत करना कि किसी के कहने पर या किसी ने आपको पैसे ला कर दिया और वो पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो और मुनाफा आप बांट रहे हो। क्योंकि मैं अभी बताया कि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर आपके पैसे फंस गए तो आप अगर अपने पैसे है तो आप रुक सकते, आप जो है सब्र कर सकते, आप जो है कुछ भी अरेंजमेंट कर ले के वो टाइम को गुजार सकते। लेकिन किसी और के पैसे हैं तो उसमें क्या बोलते, उसमें ऑब्लिगेशन आ जाता। उसमें ऑब्लिगेशन का मतलब ये कि आपको मुआहदा आ जाता कि आपको देना ही देना है, आपको करना ही करना है। तो कल के दिन खुदा न खास्ता पैसे फंस गए और आप मुआहदे में हो, आप ऑब्लिगेशन में हो, तो या तो आपको नुकसान में निकलना पड़ेगा, या नहीं तो आपकी रिश्तेदारी और आपकी दोस्तानी ख़राब हो सकता। तो ये मैं नहीं चाह रहा हूँ कि, और बहुत बहुत तबका उम्मत का इसमें फंसे हुआ है। स्टॉक मार्केट के आने के बाद मैं सुना कि रिश्तेदारियाँ टूट गए, दोस्ताना टूट गया, बातचीत नहीं है किसी लोगों से। तो ऐसा मत क्या करें, ये इसी वजह से होता है। तो आप इसका ख़ास ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों वीडियो बहुत बहुत लंबी हो चुकी है, मेरे पास 10 पॉइंटर्स थे, लेकिन चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं किसी और वीडियो में बाकी सारे पॉइंटर्स जो मैं अपने तजुर्बे से निकाला हूँ वो शेयर करूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं इस वीडियो को फिर से समराइज़ कर लूँ जाने से पहले। पहला है, मार्केट में किसी टिप्स, किसी कॉल या किसी पीर साहब या किसी माहिर जनों को फॉलो करते हुए जो है आप ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। आपका खुद का स्ट्रैटेजी होना, आपकी खुद की प्लानिंग होना, आप शुरू से ए से लेकर जेड तक आप मार्केट में सीखना। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जो है, लोन लेकर मार्केट में पैसे नहीं लगाना। तीसरी चीज़ जो है, किसी के पैसे लेकर मुनाफा शेयर करना, ये भी आप नहीं करना। ये 3 चीज़ों से आप बच जाओगे तो आगे जाकर आप जहनी नुकसान, जहनी परेशानियों से बच जाओगे। स्टॉक मार्केट के आने के बाद, स्टॉक मार्केट में आने के बाद और सुकून से ट्रेड कर सकोगे, और आपकी रिश्तेदारियाँ अच्छी चलेगी, आपका दोस्ताना अच्छा चलेगा, और आपकी ज़ाती लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को भी हार्म नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ट्रेडिंग के वीडियोस जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा मैं इंशाअल्लाह ताला टाइम निकाल कर डालूँगा। थोड़ा ताख़ीर होगी लेकिन मैं डालूँगा। आप प्लीज़ सीखिए। जो मेरे 50-60 वीडियोस में चैनल पे डाला उसको तो देख लो पहले, उसको समझो, उसको अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो मेरे को कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा। मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, एक एक कमेंट को पढ़ रहा हूँ और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।